कभी रात में खुले आसमान को देखा है और ये सोचा है कि ये सब कुछ आखिर आया कहाँ से? वो जो अरबों खरबों तारे टिमटिमाते हैं, वो गहरा अंधेरा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसान न जाने कितनी सदियों से खुद से पूछते आ रहे हैं। तो आज हम इसी महान ब्रह्मांडीय कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, हजारों सालों से हमारे पूर्वजों के लिए रात का आसमान सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, बल्कि एक गाइड था। भारत में हम इस खास तारामंडल को सप्तऋषि कहते हैं। 7 महान ऋषियों का प्रतीक, 7 तारों का एक समूह। ये सिर्फ कोई पैटर्न नहीं था, बल्कि ये आसमान में बना एक भरोसेमंद नक्शा था, एक कंपास था। सप्तऋषि की मदद से ना वो हमेशा एक ऐसे तारे को ढूंढ पाते थे जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता था, ध्रुव तारा। और ये तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। सोचिए, उन विशाल महासागरों और रेगिस्तानों के बीच ये उनके लिए कितना भरोसेमंद गाइड रहा होगा। तो तारों ने हमें रास्ता तो दिखाया, पर साथ ही उन्होंने हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बल्कि सवाल ये था कि हम सब, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर आया कहाँ से है। और इस बहुत बड़े सवाल का आज विज्ञान के पास जो सबसे मजबूत जवाब है, वो एक ही थ्योरी में सिमटा है, द बिग बैंग। ये सोचना भी सच कहूं तो दिमाग को चकरा देता है, लेकिन विज्ञान यही कहता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म बिंदु से शुरू हुआ और फिर फैलकर आज इतना विशाल हो गया है। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने जो ये थ्योरी दी, वो असल में कहती क्या है? ये कहती है कि हर चीज एक ही जगह से शुरू हुई, एक बिंदु जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और सारा पदार्थ समाया हुआ था। और फिर आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले उस बिंदु से एक महान विस्तार शुरू हुआ जो आज तक जारी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अगर ब्रह्मांड का ये फैलाव कभी धीमा पड़ गया ना, तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की ताकत हर चीज को वापस एक साथ खींच सकती है। और इस संभावित अंत को बिग क्रंच कहा जाता है, मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत का ठीक उल्टा। चलिए, अब इस बहुत बड़ी ब्रह्मांड की तस्वीर से थोड़ा जूम इन करते हैं। आते हैं अपने घर पर, हमारे अपने सौरमंडल पर। इसकी कहानी कैसे शुरू हुई? और यहां आकर ना मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहां कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कई सिद्धांत हैं जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा सूरज और बाकी ग्रह आखिर बने कैसे। असल में ये पूरी बहस इस एक सवाल पर टिकी है कि हमारे सौरमंडल की कहानी का हीरो सिर्फ एक तारा था, यानी हमारा सूरज, या फिर कहानी में कोई दूसरा तारा भी था जिसने आकर एक अहम किरदार निभाया। चलिए, पहले एक तारे वाली कहानी से शुरू करते हैं, जिसे लाप्लास ने सबके सामने रखा था। इसे नेबुलर परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल, जिसे निहारिका या नेब्यूला कहते हैं। लाप्लास के मुताबिक हमारे सौरमंडल की कहानी बस यहीं से शुरू हुई थी। तो ये हुआ कैसे? देखिए, फिजिक्स का एक बड़ा सीधा सा नियम है। जैसे जैसे ये बादल ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ता गया, इसके घूमने की रफ्तार बढ़ती गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आइस स्केटर जब अपने हाथ करीब लाता है तो तेजी से घूमने लगता है। ये बादल इतनी तेजी से घूमा कि इससे पदार्थ के छल्ले यानी रिंग्स बाहर निकल गए, और उन्हीं रिंग से धीरे धीरे हमारे ग्रह बने। तो ये तो थी एक तारे वाली कहानी। अब आते हैं दूसरे कैंप पे, यानी द्वैतवादी सिद्धांत पर। इसका सबसे मशहूर वर्जन है चेम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना। इसमें कहानी का हीरो सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 तारे हैं। यहां तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। इस थियरी में एक और तारा है, एक घुसपैठिया, जो हमारे युवा सूरज के पास से गुजरता है और एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी शुरू कर देता है। तो इस कहानी में होता यह है कि पास से गुजरते तारे की ग्रेविटी हमारे सूरज से एक बहुत बड़ा हिस्सा, समझिए सिगार के आकार का, खींच लेती है। ये पदार्थ फिर ठंडे होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें ग्रहाणु या छोटे ग्रह कहते हैं। और फिर समय के साथ यही टुकड़े आपस में जुड़कर हमारे ग्रहों को बनाते हैं। तो हमने कई अलग अलग आइडियाज देखे। चलिए अब इन सभी थियोरीज को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। इस टेबल को देखिए, सारे मुख्य विचार एक जगह हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्य फर्क क्या है। कांट और लैप्लास ने सोचा कि सब कुछ एक ही बादल से शुरू हुआ, बस उसके ठंडे या गर्म होने पर उनके विचार अलग थे।
दूसरी तरफ चैम्बरलिन और लिटिलटन ने कहानी में एक दूसरे तारे को भी शामिल कर लिया। हर थ्योरी इस बड़ी पहेली का एक अलग और ज़रूरी टुकड़ा हमारे सामने रखती है। और ये सारी अलग अलग थ्योरीज हमें एक ही बात याद दिलाती हैं, जो महान खगोल शास्त्री एडविन हबल ने कही थी। उन्होंने कहा था कि खगोल विज्ञान का इतिहास घटते हुए क्षितिजों का इतिहास है। मतलब हम जितना ज़्यादा सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ जानना बाकी है। तो देखिए, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? सप्तर्षि को देखने से, और ये हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों तक ले आया। ये ज्ञान की एक अविश्वसनीय यात्रा है। लेकिन यह सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि अगली बड़ी खोज क्या होगी, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।